पापों को भी क्षमा करिए। कई बातों में प्रभु हम सब चूक गए हैं, प्रभु दया करो। प्रभु जी, प्रवेश मसीह के लहू के छिड़का विश्वास से हम सभी लोग हमारा शरीर प्राणात्मा को ऊपर लेते हैं। हम सबों को धोकर शुद्ध करिए ताकि हम लोग हमसे भी सफेद बने। धन्यवाद है पिताजी, आपने धोकर शुद्ध किया। और प्रभु जी, निकम्मे दास को क्रूस को पीछे छिपाइए। आप प्रभु जी अगर हमसे बातें नहीं करें तो प्रभु हम लोग यहाँ पर एकत्रित होना व्यर्थ और नष्ट है, क्योंकि हम समय और व्यर्थ और नष्ट करने वाला है। प्रभु जी दया करिए, हमें कुछ नहीं है प्रभु जी मृत्यु के सिवा, और आप में जीवन है और जीवन को बदलता है प्रभु जी आपका वचन। पवित्र आत्मा परमेश्वर का अधीनता में हम लोग सब प्रभु अपने आप को लाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह में से लेकर हमें दीजिए और हमें संभालिए, हमें सिखाइए प्रभु जी। हम आपको उपस्थिति में रहकर सीखेंगे। आपके पुत्र यीशु के आगमन के लिए प्रभु हमें तैयार करिए। पिताजी, हम संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर का अधीनता में लाते हैं और आपको ही महिमा देते हैं। अंधकार शक्तियों को यीशु के नाम से डांटते हैं और बांधते हैं। मत्ती 18:18, लूका 10:19, मार्क 16:17 को दावा करते हुए। धन्यवाद है प्रभु जी, आपने अंधकार शक्तियों को बांधा। महिमा आदर प्रभुता आपको देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इन दिनों में प्रभु हमें जो थीम दिया है, और इब्रानी 10 अध्याय का, और एक बार पढ़िए इब्रानी 10 अध्याय का 36 वचन पढ़िए। 36 इब्रानी 10 अध्याय का 36 वचन। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। सबसे पहले धीरज, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आपको और हमें पहले क्या करना है? धीरज धरना, नंबर 1। नंबर 2, हमको क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा। हाँ, पढ़िए। नंबर 2, हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा। नंबर 3, हमको क्या पाना है? पढ़ो। प्रतिज्ञा का फल। बस ये 3 चीजें। हमें क्या करना है? व्हाट इज अवर ड्यूटी टू डू? हमारा कर्तव्य क्या है? हमें धीरज धरना है। दैट्स ऑल। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारा काम यह है भाई, इस दुनिया में तुम जब तक रहते हो जल्दीबाजी मत करो, धीरज धरो। हर एक के लिए समय है। परमेश्वर भी अपने पुत्र को जब समय परिपूर्ण हुआ, पूरा हुआ, और तभी भेजा है इस दुनिया में। लोगों ने उस वक्त, बहुत से लोग जो है शादी नहीं किए थे। बहुत से लोग जो है देख रहे थे कन्या लोग, कन्या गर्भवती होकर पुत्र जनेगी, प्रतिज्ञा है। हो सकता है अगर मैं कन्या रहूंगी तो वो जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है मनुष्य बनकर इस दुनिया में आने वाला है, मेरा गर्भ से निकलेगा, मेरा गर्भ से। कई लोग उस वक्त यहूदियों में कन्या बनकर रहे थे, शादी नहीं किया। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर के समय आया, उस वक्त जो है परमेश्वर के पुत्र कन्या मरियम गर्भ से जन्मा, क्योंकि परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया इस दुनिया में आने के लिए, उसका गर्भ को चुन लिया इस दुनिया में आने के लिए। वैसे ही हर एक के लिए समय है। हम लोग बहुत जल्दीबाज में जाते हैं। हम लोग अब बोलते अब चाहिए मुझे, कमान नो, इस वक्त। और वो बोलते हैं नो बेटे, हर एक के लिए समय है। परमेश्वर के वचन में हम देखे, अब्राहम को जो है 25 साल उसको इंतजार करना पड़ा पुत्र के लिए। प्रतिज्ञा उसको मिल गया, लेकिन परमेश्वर ने वो कहाँ तक धीरज धरता है, उसकी सहनशीलता को परमेश्वर ने परखा। लेकिन उन्होंने असहन होकर पत्नी की बात सुनकर इश्माएल को लाए। ट्रबल मेकर, वहां पर जो है एक बाधाजनक, बाधा लाने वाला, दुख लाने वाला, बीमारी लाने वाला, संकट लाने वाला एक व्यक्ति को जो है धीरज ना धरने के कारण इन्होंने अपनी गलती से लाया इश्माएल को। इसलिए हम लोग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलने के कारण, जो वो बोलता है वो ना करने के कारण, हम एक और समस्या खड़ा कर देते हैं। वो परमेश्वर के लिए समस्या नहीं है, वो हमारे लिए हम अपने आप को समस्या खड़ा कर देते हैं।
इजरायलियों ने जो समस्या खड़ा किया, आज इजराइल कंट्री के 4 और जो है अब मुस्लिम कंट्रीज हैं। जब 1948 में 14 को जब इजराइल कंट्री 2000 साल तक जो है कहीं नाम ही नहीं है, नो मैप के अंदर जो है इजराइल कंट्री का नाम ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दिया, चाहे तो कहीं भी मैंने तुमको जो है उधर इधर तुम्हारे पाप के कारण मैंने फेंक दिया, कोई रशिया में, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई केरला में है, कहीं भी है, लेकिन मैं आज्ञा दूंगा और सब लोग तुम्हें छोड़ेंगे और इकट्ठा करूंगा। एक समय आया और कोई सोचा ही भी नहीं है, फिर एक और कंट्री जो है जलेगी करके, और छोटा सा 90 लाख है उसका जनसंख्या, पॉपुलेशन ओनली 90 लाख, एक डिस्ट्रिक्ट का उतना भी नहीं है, लेकिन ये 90 लाख लोग, प्रभु के लोग, अब अरब के 7 कंट्री को जो है हिला दिया। अभी तक जो 13 लड़ाइयाँ हुआ वो हर बार उसमें जीतते रहा है। वो गोलान हाइट्स को छोड़ने के लिए बोल रहा है, यूएन में भी बोला, अमेरिका ने बोला, उन्होंने बोला नो, समस्या प्रॉब्लम है वहाँ पर प्रश्न उठता ही नहीं है, क्वेश्चन डज नॉट अराइज एट ऑल, इसको छोड़ने का हम नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं छोड़ा है, बस प्रभु के लोगों को प्रभु जो है, प्रभु ने बोला मैं संभालूंगा तुम्हें, वो संभाल रहा है। तो प्रभु के समय आना है, अगर प्रभु के समय से पहले अगर हम कुछ करते हैं तो बस हम खो बैठे, परमेश्वर के आशीषों को खो बैठते हैं और समस्या को कुछ हम मोल लेते हैं, और प्रभु के समय के बाद जाता है तो टुकराया। ये सब ने जो है ऐसा ही किया, हर एक को प्रभु समय दिया है, उद्धार पाने के लिए भी प्रभु समय दिया, उद्धार पाने के लिए प्रभु हर एक को समय दिया, समय सीमा प्रभु ने नियुक्त किया है। इसलिए प्रेरितों के काम में ये पूछते हैं पहले अध्याय में, क्या प्रभु फिर से जो है इजराइल को आप देश नहीं देंगे? उन्होंने बोला समय और काल को जो है परमेश्वर ने अपने अधीनता में रखा है, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। अपने समय पर प्रभु जो है वो काल, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा ना पुत्र जानता है ना कोई जानता है। 13 मार्क 13 अध्याय में देखते हैं, पढ़िए वो एक वचन पढ़िए, मार्क 13 अध्याय में पढ़िए, फॉर द क्राइस्ट 32 पढ़िए, 32 को। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत नहीं जानते हैं, और ना पुत्र यीशु जानते हैं, परंतु केवल पिता। बस उसने अपने अधिकार में रखा है समय और काल को। पिता को मालूम है, अगर पुत्र को मैं बोल दूंगा वो सबको पहले ही बता देगा, बेटा रेडी रहना, मैं फलाना तारीख आ रहा हूँ, इतना बजे आ रहा हूँ, इतने टाइम पर आ रहा हूँ। नो, पिता ने बोला नो बेटे, मैं बोलेंगे कमान माय सन गो, तो एकदम जो है वो आएगा, तो ही फुमका जाएगा, और स्वर्गदूतों को करोड़ों लोगों के साथ चाहे वो प्रभु उतर कर पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये सब को उसने ऐसा ही किया। उसका जो बर्थराइट है, उसका पहला ठा उसने बोला अरे ये सहनशीलता नहीं है, वही बात है मैं बोल रहा हूँ, सहनशीलता के बारे में बोल रहा हूँ। वो धीरज नहीं धरा, उसने बोला अरे मरने के बाद क्या धीरज धरना है, चल मुझे इस वक्त भोजन चाहिए। इसलिए शैतान प्रभु यीशु मसीह जब उपवास रहा, बोला भाई पत्थर को रोटी बनाकर खाओ, इसमें क्या है, वो पत्थर है लेकिन उसको रोटी बनाओ, मैजिक करो। वो पत्थर है एक्चुअली, लेकिन समझो वो पत्थर नहीं है और रोटी कर खाओ। आज दुनिया में वही हो रहा है। तो ये सब ने उन्होंने टुकरा दिया, बोला अरे मरने के बाद क्या करना है, हमें मरने पर भी जो है और परमेश्वर के नियम को तोड़ना नहीं है, मृत्यु आने पर भी जो है परमेश्वर का नियम को नहीं तोड़ना। वचन जो है वचन है, यानी परमेश्वर के समय से पहले उसने जल्दीबाजी किया और थोड़ा सा खाना ले लिया, एक टाइम के खाने के लिए अपना पहले ठको जो है वो खो बैठा। उसके बाद उसके समय वो प्रभु के समय चले गया,
उसके बाद आंसू बहा बहा कर रोया। परमेश्वर ने बोला गेट आउट, मेरा टाइम पर मैंने आपको ये किया और तुमने जो है मेरी बात ही नहीं सुना, लेकिन तुम्हारा समय पर अभी आया तो नो। उसको वो विलाप विलाप कर कर रोया। वचन में बोलते हैं 12 अध्याय, अब पढ़ने की जरूरत नहीं इब्रानी में, लेकिन उसको मौका समय नहीं दिया गया है। इसलिए देखिए नीति वचन में उद्धार भी ऐसा ही है। पहले अध्याय में नीति वचन पहले अध्याय में आइए, नीति वचन पहले अध्याय में पढ़िए 24 से लेकर मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, नहीं दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, मेरी सारी सम्मति को तुमने अनसुनी किया, और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, मेरा ताड़ना का मूल्य तुमने नहीं जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा, मैं भी तेरे उपत्ति के समय इसलिए मैं हंसूंगा। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी, विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में बसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी, मैं तुम ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे, और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, ये यत्न से तो ढूंढेंगे, परंतु ना पाएंगे। 29 तक पढ़िए। हाँ, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से वैर किया, और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। हाँ, यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। दाऊद बोलते हैं जब संकट समय है शत्रु भी पुकारा। भजन संहिता 18 में आइए, भजन संहिता 18 में 41, साम 1841। जो कभी परमेश्वर के पास नहीं आया वो भी आया। उन्होंने दुहाई तो दी, हाँ, उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला, नहीं मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, उन्होंने यहोवा का भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया, उसको उत्तर नहीं दिया। 42, तब मैंने उनको फूट फूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। देखा? हाँ, और पढ़िए, बस हो गया ना। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तो इसलिए प्रिय यहाँ पर क्या है, धीरज जो है हम लोग धरते नहीं है। धीरज जो है धरना बहुत जरूरी है। यानी धीरज धरने का मतलब यह है परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना। इसलिए माता पिताजी बोलते हैं बेटे वेट, नहीं डैडी मुझे अभी शादी करना है, मैं उसी लड़की से ही शादी करना है। अरे बेटा, परमेश्वर की इच्छा को जानना, थोड़ा वेट करो, और तुमको अच्छे लड़की लाऊंगा मैं, अच्छी बहू जो आएगी। नहीं, मैं उसको देख लिया, मैंने उसको बात भी उसको मैंने आई हैव गिवन हर वर्ड। हाँ, बड़ा वर्ड दिया है भाई, वो वर्ड से वो हटेगा नहीं है। वो उसने एक बात बोल दिया, मैं तुमसे शादी करूंगा, बस चाहे पृथ्वी उल्टा पुल्टा हो जाए, बस शादी होकर 3 दिन नहीं हुआ तलाक। यही हो रहा आजकल। परमेश्वर को इच्छा को ना जानते हुए, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार ना करते हुए जल्दीबाजी करने से समस्या आ जाता है घर में। एक पादरी साहब है, मेथोडिस्ट का पास्टर, पंजाब में है, अमृतसर में। उसका लड़का ने एक मुस्लिम लड़की से शादी किया। उन्होंने बोला बेटा प्लीज़ करके। उसने आया, उसके कमरा के अंदर जो है उसने पूरा उसका मस्जिद क्या क्या है वो मक्खा ये पूरा का फोटोस लाया, और उसने जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, और लड़का भी जो है स्टार्ट, और वो घर में अंदर शैतान निवास करने लगा। और उसने मेरा लड़का को बोला, क्योंकि मेरा लड़का भी मेथोडिस्ट पास्टर है दिल्ली में, उसने मेरे को बोला डैडी प्रार्थना करो डैडी, वो ऐसे हुआ। मैंने बोला बेटा प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन उस गंदगी को निकाल कर फेंक दो। बोल रहा उसका उतना साहस नहीं बेटे, वो लड़का मारने के लिए आ रहा है उसका पिताजी को। मैंने बोला क्या करें बेटा, प्रार्थना तो मैं करूँगा, प्रभु सहायता करें। प्रभु मैंने बोला बलिवेदी पर रखने के लिए बोलो,
उसका बेटा और पत्नी को अपना गलती को मानो, फिर प्रभु करेगा। देखो प्रभु रास्ता पर लाएगा। ही विल ब्रेक, ही विल मेल्ट, ही विल माउल्ड हिम एंड देन ही विल ब्रिंग हिम इनटू द ग्रिड। पहले तोड़ेगा, फिर उसको द्रव पदार्थ बनाएगा, फिर उसको मोल्ड करे, उसमें उसको जैसा बनाना है उसमें डाल देगा। हाँ, उसके बाद फिर वो जैसा करना है वैसे करेगा। इसलिए उसका हाथ में दे दो। तो कहने मतलब यह है, हमें धीरज धरना है। प्रभु धीरज धरता है। प्रभु जो है उसको मालूम है वो धीरज धरता है। इसलिए प्रभु अपने लोगों को सिखाता है धीरज धरना। यरीको के चारों ओर क्यों प्रभु ने बोला भाई एक दिन में एक चक्कर, एक दिन में एक चक्कर, 7वां दिन में 7 चक्कर? प्रभु वहां पर भी उनका परीक्षा कर रहा है, विश्वास का और सहनशीलता को। इसलिए यहोशू ने बोला मुंह से एक बात भी नहीं निकलेगा। मुंह से निकला बात दैट इज रिकॉर्डेड। अगर नहीं निकला वो हृदय के अंदर ही जो है चक्कर काटता रहेगा तो वो स्वर्ग में रिकॉर्ड नहीं होगा। वो दिल के अंदर कुछ भी बोल, अगर मुंह से बोले यार क्या बेकार हम लोग घूम रहे हैं, ये कोई सही बात है यार, सही बात है, सही बात है, सब में अविश्वास आ जाएगा। इसलिए यहोशू ने बोला जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक जो है कोई आवाज नहीं निकलेगा। और नहीं निकला बस। और पूरा होने के बाद तब जो है यरीको गिर गए। प्रभु जो है अपने लोगों को तैयार करता है। प्रभु ने बोला 400 साल के बाद, और उन्होंने प्रतिज्ञा दिया उत्पत्ति 15 अध्याय में इनको, अब्राहम को, उत्पत्ति 15 अध्याय में, और पढ़िए 16 है, 16 ठहरो नहीं 13, हाँ 13 से पढ़े, सॉरी 15 का 13 में। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। हाँ 16 तक पढ़ना। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। हाँ, तो यानी 400 साल, उन्होंने बोला 400 साल के बाद तुम्हारा जो है, जो बच्चों को बच्चे जो भी मतलब ये मिस्र देश के अंदर रहेंगे वो सब आएगा। लेकिन प्रभु ने जो है 30 साल वहाँ पर हम देखते हैं एक्सटेंशन। 12 अध्याय में ये निर्गमन का 40 या 41 है, देखेंगे निर्गमन 12 में 41 पढ़िए। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए। 430 वर्ष बीत गए, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। क्योंकि यहाँ 430 साल वो प्रभु जिस व्यक्ति के द्वारा मिस्र देश में से इजरायलियों को निकालना चाहता था, वो मूसा के द्वारा, मूसा तैयार नहीं था। मूसा वॉज नॉट रेडी। प्रभु ने बोला माई सन, माई सर्वेंट, आई कैन वेट फॉर यू 30 years मोर। मैं 30 साल मैं आपके लिए इंतजार करूंगा, मैं वेट करूंगा, लेकिन तुम तैयार हो जाओ। अभी भी तेरा अंदर जो है वो गया नहीं है। इमली का दरकत तो मर गया, लेकिन उसके अंदर की जो इमलीपन वो मरा नहीं है, खट्टापन जो है वो मरा नहीं है। 40 साल वो मूसा यही सोचा, उसने बोला आई एम समथिंग। बाकी 40 साल में वो समझा आई एम नथिंग। तीसरा 40 साल में उन्होंने ये समझा लॉर्ड कैन यूज नथिंग एंड डू ग्रेट थिंग्स थ्रू द नथिंग। उन्होंने पहले बोला मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ बोला उसने पहले 40 साल में। दूसरा 40 साल में बोला मैं कुछ नहीं है। तीसरा 40 साल में बोला जो कुछ भी नहीं है उसमें से प्रभु बहुत कुछ कर सकता है, उसी को इस्तेमाल करके। तो परमेश्वर ने एवरीथिंग ही ब्रॉट आउट ऑफ नथिंग ओनली। ये दुनिया को जो है वो कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य में से सब कुछ बनाया।
परमेश्वर के लिए ये साध्य है। जो मनुष्य के लिए असाध्य है वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब ये बात उन्होंने जाना दूसरी 40 साल में, अरे मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं सोचा था कुछ कर सकता हूँ कर मिस्र देश में, इसलिए मैंने एक का हत्या भी किया समय आने से पहले। वो जल्दीबाज में एक मिस्र को, तो जल्दीबाज में ऐसे करने के कारण मिद्यान के जंगल में भागना पड़ा। वहाँ लड़की से शादी किया, वहाँ उसका भेड़ बकरा चलाता रहा। जब वो तैयार हो गया तब प्रभु ने उसको और उस बुश के अंदर जाड़ी में प्रत्यक्ष किया। जाड़ी जल रहा था लेकिन वो नाश नहीं हो रहा था, इट वॉज नॉट कंज्यूम्ड। प्रभु ने बोला मोसेस यू आर दैट, वो जाड़ी तुम्हारे अंदर कीड़े मकोड़े है, सब कुछ है, पाप है, लेकिन जब मैं तेरा अंदर आऊँगा पापों को लेकर क्लेंस करूँगा मैं। आई एम द क्लेंसिंग फायर, आई एम प्यूरिफाइंग फायर, नॉट ओनली कंज्यूमिंग फायर। मैं भस्म करने वाला परमेश्वर ही नहीं हूँ लेकिन पाप को धोने वाला परमेश्वर हूँ, सोना को जैसे शुद्ध करने वाला परमेश्वर हूँ, और वो शुद्ध करने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगा ऑर्नामेंट के लिए। जब मूसा तैयार हो गया तो 30 साल और अमोरियंस को जो है ग्रेस पीरियड मिल गया, अनुग्रह का समय, लेकिन वो सुधराए नहीं है। तो प्रयोग कहने का मतलब क्या है, हमें धीरज धरना है। इसलिए 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया धीरज के लिए। अभी 2 तिमोथी में हमने जो पढ़ा अब उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे ध्यान। सबसे पहले 2 तिमोथी में एक सोल्जर है, दूसरा जो है एथलेटिक है, तीसरा है किसान है, फार्मर। 3 चीजों को हम देखते हैं। ये धीरज धरने का विषय में ये तीनों को प्रभु ने हम लोगों को सामने रखा है पौल ने। सबसे पहले हम देखेंगे एक सोल्जर के बारे में 2 तिमोथी 2 अध्याय में, अभी 1 से 4 तक पढ़िए। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह से ही आप और हम मसीह यीशु में बलवंत हो सकता है। यह अनुग्रह क्या है? जिसके लिए हम योग्य नहीं है उसको परमेश्वर अपना अनुग्रह से जो है चुनता है, वही अनुग्रह है। वी आर नॉट वर्दी एट ऑल फॉर दैट थिंग बट येट लॉर्ड फेवर्ड। प्रभु ने चलो यार ये निकम्मा है, कुछ भी काम नहीं है, बेवकूफ़ है, दुनिया ने इसको टुकरा दिया, चलो इसके करना। मूसा को उन्होंने टुकरा दिया, बोला अरे ये क्या है? और उसी का द्वारा प्रभु ने उनको मिस्र देश में से निकाल कर लाया। प्रेरितों के काम में बोलते हैं जिसको उन्होंने निकाल दिया, टुकरा दिया मूसा को, और उसी चीज को प्रभु ने इस्तेमाल करके मिस्र देश में से उन सबको निकाल कर लाया, छुड़ा कर लाया। तो अनुग्रह से ही पहले बात यह है, आप और हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। हमारा बल अनुग्रह में ही है, प्रभु का अनुग्रह में ही है। जितना हम अनुग्रह के ऊपर आधारित होंगे उतना हम सामर्थ्य पाएंगे परमेश्वर से। यानी कहने मतलब मोर यू हम्बल योर सेल्फ, मोर एंड मोर यू विल गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड, यू विल बी स्ट्रेंथेंड। जितना तुम अपने आप को जो है मैं कमजोर हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं किसी काम के लिए योग्य नहीं हूँ, प्रभु जी मेरे से नहीं हो सकता। मूसा ने वही बोला, प्रभु किसी और को भेजो, प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, बाप रे मैं मुंह से बोलना भी बद्दा हूँ। थैंक यू। प्रभु ने बोला मेरे को वही चाहिए उस तुम्हारे अंदर ही मेरे लिए जो यूजफुल आदमी जो है तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है, मुझे वही चाहिए जो अपने आप को बिल्कुल नम्र और दीन कर कर अपनी शक्ति अपने बल पर जो है जो आधारित नहीं होता, मुझे वो चाहिए भाई, ताकि मेरा बल जो है उसके अंदर परिपूर्ण हो जाए। तुम्हारा कमजोरी में मेरा बल आएगा, तुम्हें जो है सिद्ध बना कर रखेगा। मुझे वैसे ही आदमी चाहिए। चला जाओ नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है हाँ, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। सबसे पहले ये बात यह है, एक सोल्जर, गुड सोल्जर बोल रहे यहाँ पर इंग्लिश में हमने
एक सिपाही क्या करता है, उसका जनरल को जो है खुश करना ही उसका कर्तव्य है। बस वो जहां पर बोलेगा वहां जाएगा। इसलिए लूका 7 अध्याय में वो पढ़ेंगे, नहीं समय नहीं है। जब वो आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो रोमन सेंचुरियन, वो रोमा का सेंचुरियन सूबेदार, हाँ सूबेदार जब आया तो उन्होंने बोला कि मैं ये अपने आप को ये लायक नहीं समझता हूँ कि मैं आपके पास आऊँ, इसलिए मैंने जो है आपके पुरनियों को भेजा कि आप लोग जाकर थोड़ा रिकमेंडेशन करो करके। तो उन्होंने जाकर बोला, दिस मैन लव्स अस एंड ही हैज बिल्ट ए टैबरनेकल फॉर अस, सिनागोग, सॉरी थैंक यू, सिनागोग मतलब समाज प्रार्थना मंदिर हमारे लिए बनाया इन्होंने। हमारे देश से प्रेम करता है, ये योग्य है आपसे जो है भलाई प्राप्त करने के लिए। बोला चलो जाओ। प्रभु यीशु मसीह निकला वहाँ से, तो वो आकर बोल रहे हैं, प्रभु मैं तो योग्य नहीं है, मैं भी अधिकार का अधीनता में हूँ, आई एम अंडर द अथॉरिटी। अगर मैं किसी सिपाही को बोलूँ कम आओ तो आ जाएगा, जाओ तो जाएगा, ये करो तो वो करेगा। वैसे ही आप जो है आपका अधीनता में है सारे विश्व। एक बात बोलो बस, मेरा जो वो चंगा हो जाएगा मेरा नौकर। आप इतना दूर आने के लिए, मेरा घर भी योग्य नहीं है, हम पापी हैं, पाप से बनाए ये घर, ये घर में बनाए हुआ हर एक बीम जो है गवाही दे रहा है कि मैं कैसे ये घर को बनाया हूँ। मैं खिड़की ये गवाही दे रहा है, घर के अंदर मेरा चेयर जिसमें मैं बैठा हूँ वो भी बोल रहा है तुम करप्शन से इसको ये क्या करके बोल रहा है। प्रभु पापी व्यक्ति हूँ मैं, मेरे घर के अंदर भी जो भी सामान है, मैं एक सुबेदार होने के कारण जो है कई उधर उधर कर लाया हूँ गवर्नमेंट के सामान। तो इसलिए प्रभु जी आप एक बात बोलो, हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर क्या है, एक सिपाही का काम यह है कि उसका आज्ञा मानना, और सिपाही को बहुत धीरज धरना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं स्वयं मेरा ये बता रहा हूँ, और महेश पाल को और सुदेश पाल वो पिता और बेटा वो दोनों जो है फौज के अंदर रहा, इसलिए उनको भी मालूम है। आर्मी के अंदर एक साल में एक बार जो है एडम इंस्पेक्शन कर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन। उस साल में वो कमांडर जो है आके उस टेस्ट लेके उस यूनिट को फिट फॉर वॉर कर लड़ाई के लिए ये फिट है, योग्य है करके वो सर्टिफिकेट देकर जाना पड़ता है उसको। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसको टाइम देगा, वो कमांडर बोलेगा कमान तुम्हारा यूनिट के लिए और 6 महीना मैं दे रहा हूँ, 6 महीने के बाद होगा नेक्स्ट इंस्पेक्शन, वो जाएगा, फिर 6 महीने के बाद आएगा। उसमें खास तौर पर क्या है, फिजिकल फिटनेस जो है जवानों का चेक किया जाता है। उस अंदर उस यूनिट के अंदर जितना भी है फिजिकली फिट होना चाहिए। उसमें 10 माइल्स एक और 2.5 माइल्स एक होता है, 2 माइल्स का एक होता है, वो बहुत जल्दी वो तो आ जाता है। अभी 10 माइल्स है, उसको भी करना है। तो कोई एक्सीलेंट, वेरी गुड, सैटिस्फैक्ट्री, पुअर, उसमें ऐसा आ जाएगा। तो भागने वाला जल्दी भाग कर आ जाएगा। लेकिन वो कमांडर ये देखता है दिया हुआ समय के अंदर पूरे लोग इन हुआ या नहीं, इकट्ठे आ गए या नहीं, और उनके आदमी वहां पर जो है गाइड्स रहेंगे। ये लोग दौड़ रहा है तो बीच बीच में गाड़ी लेकर रहेंगे, देखेंगे क्या कर रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, कोई, ये पूरा देखते रहेंगे। तो मेरा जो कमांडिंग ऑफिसर मेरा बोलता, राव साहब मेरा यहाँ पर लाल पट्टी लगाना आपका हाथ में निर्भर है साहब। ये बच्चे लोग जो है उनको स्टेमिना नहीं है, वो एकदम जो है निराश हो जाता है, अरे मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं नहीं दौड़ूंगा, चल क्या होगा, क्वार्टर गार्ड करेंगे इतना है ना, आर्मी से निकालेंगे इतना है ना, मेरा जान तो कोई नहीं ले सकता ना, जाओ। ऐसा है जवान, अभी और ज़्यादा होंगे उन दिनों में, हमारे टाइम में। तो इसलिए राव साहब आप ही इनको लेकर आ सकते हैं, अब सबसे आखिरी में रहकर इन सबको इकट्ठा कर लाना। तो मैं जो है, मैं आने से दौड़ में जो मैं गुड में हमेशा मेरा, आफ्टर 40 साल के बाद भी जब मैं दौड़ता था फौज के अंदर, अब फिर भी गुड आता था भाई।
तो ये मैं जवान लोग बोलता बोला बेटा इधर आओ, आपका राइफल मुझे दे दो और आपका ये चोला भी इधर दे दो। देखो ना वो इलेक्ट्रिक पोल है ना, दिखाई दे रहा ना, वहाँ तक की दौड़ेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। चलो 2-4 लोगों को पकड़ा, सबसे वो बोल रहे साहब हम जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, हमको क्वार्टर गार्ड दे दो, जेल में डालो और आर्मी जेल भेजो, कहीं भी भेजो। बोले बेटा यू आर लाइक माई सन, थोड़ा दूर जाएंगे बेटा, कोई नहीं चलो। तो उतना दूर ले गया उनको, उसके बाद थोड़ा चला 10 कदम, बेटा थोड़ा सा वहाँ तक देखो, उधर तक जा सकता है ना, हाँ साहब चलो, ले कर गए। ऐसे करके अब 10 टाइम वो देख रहे हैं राव साहब का बात अभी तक नहीं आया, नहीं तय नहीं करके सबको इकट्ठा करके जो आखिरी में 15-20 जितना भी लोग हैं उन सबको लेकर हम 10 मिनट टाइम जब है, 5 मिनट टाइम है, इन हो जाता था अंदर लेकर। तो कमांड वो ऑफिसर पूछता था हु इज दिस, जैसे वो गुड, सबको इकट्ठा सब पर लाया, फिट फॉर वार करके वो चले जाता था। और सीओ बोलता था अब मैं लाल पट्टी आएगा, मैं ब्रिगेडियर बनूंगा, क्योंकि राव साहब मेरा इज्जत रखा है अपने यूनिट का, करके दोनों हाथ लेकर सबके सामने हाथ जोड़ता था वो। मैं तो निकम्मा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, मतलब इन सबको लेकर। और लद्दाख में और कहाँ ग्लेशियर में जहाँ पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल है, तब भी जो है मेरे को बोला राव साहब आप रियर पार्ट के पीछे ही होगा, सबको खींच कर लाएंगे। बर्फ में मैंने बोलता था चलो बेटा मैं पकड़ूंगा, दे दो, मेरी उम्र आपसे कितना ज़्यादा है, मेरा आधा भी नहीं है आपका, अभी रिक्रूट कर कर अभी ट्रेनिंग कर कर आया, कुछ नहीं बेटा हो जाएगा, चला कर कर खींच कर। तो स्टेमिना, धीरज धरने का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल स्टेमिना हमको चाहिए। ये तो शारीरिक ये है, आत्मिक रीति से हमको वो जल्दीबाज ये नहीं होना है। हम लोग बहुत ही धीरज धरना है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस कर कर अंग्रेजी में बोलता है, वो टॉर्टाइस और उसका रेस है, खरगोश कछुआ का हम लोग जानता है। तो वैसे हम लोग, तो इसलिए पूरे एक सोल्जर का बारे में इधर क्या बोलता है, सिपाही का काम यह है कि हमेशा वो अपना फिजिकल फिटनेस को ठीक रखना और डिसिप्लिन मेंटेन करना और ओबे द ऑर्डर्स, ओबीडियंस, 3 चीज़ यहाँ पर देखते हैं। एज ए सोल्जर ओबीडियंस, डिसिप्लिन और ओनली ही वांट्स टू प्लीज हिज कमांडर, दैट्स ऑल। उसका जो भी हो उसका उद्देश्य यही है, मैं मेरा कमांडर को, मेरा ऑफिसर को जिसने मुझे फौज के अंदर एनलिस्ट किया, मुझे बनाया, और उसको मैं खुश करूँगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं दाऊद का जो आर्मी बहुत अच्छा था, दाऊद का एक फेथफुल सोल्जर को हम इसको उरिया को ले सकते हैं, क्योंकि रेफरेंसेस दिखाने से वो 12 अध्याय में आप लोग पढ़ लेना, वो 2 सामुएल में वो पता चलेगा। उरिया के साथ उसने पाप होने के बाद उरिया ने बोला मैं गर्भवती हूँ, सिन ब्लैकमेल्स यू एंड मी, पाप हमेशा आदमी को ब्लैकमेल करता है। बेत्शबा ने बोल दिया देख तुम्हारा बच्चा मेरा गर्भ में है, मेरा हस्बैंड फौज में बाहर लड़ाई लड़ने के लिए गया, वो आएगा, तू कैसे गर्भवती बना, तू व्यभिचार किया है, पथराव कर कर मार डालेगा, कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तू घबराओ मत, मैं कुछ बंदोबस्त करूंगा। उसने क्या किया कि लेटर भेजा योआब को, योआब जो है वो उसका कमांडर था, वो आर्मी का सेनापति, थैंक यू सर, सेनापति। तो लोग ठीक है उरिया को भेज दो। उरिया आने के बाद उसको खूब खिलाया पिलाया, ड्रिंक किया, बोला जाओ घर में जाकर रेस्ट करो, काफ़ी दुख उठा कर आया। उसका विवेक था, एक अच्छा सोल्जर है ना, डिसिप्लिन सोल्जर है वो। उन्होंने बोला संदूक जो है यानी परमेश्वर की उपस्थिति लड़ाई के मैदान में, महायाजक वहाँ पर है, मेरा जनरल योआब उधर है, मेरा साथी फौजी लोग वहाँ पर है, लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ पर मैं खुशी आनंद उठाने के लिए आया हूँ परिवार के साथ। नो, मैं नहीं जाऊँगा कर कर वहीं पर सोया। दूसरा दिन जो है फिर और छोड़ा पिला कर, तुम क्यों नहीं गया, जाना चाहिए तुमको कर कर, इसलिए दूसरा दिन भी नहीं गया। तीसरा दिन जो है उसने एक लेटर लिखा
उस लेटर के अंदर लिखा, जहां पर लड़ाई, भयंकर लड़ाई चलता है, वहां पर इसको रखकर मरवाओ। मेरा जैसा आदमी होने से लेटर के अंदर क्या लिखा कर थोड़ा सा आराम से कैसा भी जो है ये करके निकाल कर पढ़ के फिर अंदर रख के जो है चिपकाता था। वो नहीं किया उसने। वो फेथफुल सोल्जर है, वो विश्वास योग्य सिपाही है वो। उसने इसे ले जाकर उनको दिया और इसने उसको जैसे लेटर के अंदर लिखा वैसे एक भयंकर जहाँ पर मरने का अंदाजा है, संभावना है, वहाँ पर भेजा और वो मर गया। तो ये आदमी भी देखो उरिया, इसलिए उनके जो जो उनके योद्धा लोगों में से ये भी एक था, उरिया भी। वैसे ही एक बार क्या होता है, उसको बेथलेहम के पास एक कुआं है, उसका पानी मुझे पीना है। वो शत्रु का दिन था। मैं वो पढ़िए 2 सामुएल 23, 2 सामुएल 23 में 15 और 16 पढ़िए। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेथलेहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? अतः तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेथलेहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। बहुत पढ़ो। और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेलकर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किए। ये क्या है, वो लोग जो है दे वांट टू प्लीज देयर कमांडर, उसका राजा। उनको खुश करने के लिए मैं न्योछावर करूंगा मेरा प्राण को। तो हम लोग भी हमारा प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए अपना शरीर प्राण आत्मा को न्योछावर करने के लिए हर समय तैयार होना चाहिए। इसलिए सिपाही का क्या है, सबसे पहले वो हमेशा जो है अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन, और उसका विश्वास योग्यता। और तीसरा जो है, आई मस्ट प्लीज माई जनरल एट एनी कॉस्ट। मेरे को प्राण भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा जनरल मेरे से अगर खुश है, अगर ये बोलेगा शाबाश यू हैव डन वेल, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। तो सिपाही जो है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर तीमुथियुस को ये इसलिए लिख रहा है, तुम दुख उठाओ, धीरज धरो, प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारा जनरल है उसको खुश करो, पीछे नहीं हटना। अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाओ, वेल डिसिप्लिन्ड। तो इसलिए प्रियो, जैसे सिपाही धीरज धरता है, उसके पास स्टेमिना होता है, हमेशा स्टेमिना बनाकर रखना है, धीरज धरना है। एकदम गुस्सा कर जो है मुंह से अगर बात निकालते, कितना बात निकलता है, और ऐसे बात भी निकलता है। गुस्सा आने से मूसा ने ऐसा ही किया। मूसा के बारे में पढ़ेगी देखो भजन संहिता में, उसने गुस्सा में आके कुछ ऐसा बात बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। हंड्रेड 7 में भाई 6 में देखो, देखते हैं। 106 का 32 और 33 पढ़िए। 106 का भजन संहिता 106 का 32 और 33। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिना सोचे बोल उठा। देखा, बिना सोचे उठे बोल उठा। इसलिए उसका पनिशमेंट क्या प्रभु ने दिया मालूम है? आप कानान देश को देखोगे लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करोगे। हाँ, बड़ा आदमी को बड़ा पनिशमेंट, छोटा आदमी को छोटा पनिशमेंट। आपने मेरे साथ 80 दिन और 80 रात
मेरी उपस्थिति में साथ रहा, मेरे साथ मेरी महिमा को देखा। इंटीमेसी विथ गॉड क्या है, वो क्या होता है तूने जाना, मेरे स्वरूप को तूने देखा। इतना करने के बावजूद भी तुम इतना गलती है ना, वो देखने के लिए हमारे लिए छोटा गलती है, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं नो नॉट एक्सक्यूज। प्रभु जी मैं बता दिया ना, और एक बार नहीं बोलना, नो नॉट ग्रांटेड योर रिक्वेस्ट। तुम्हारा प्रार्थना को जो मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तुम नहीं जाएगा, तुम्हारा यहोशू को जो है सौंप दो, वो ले जाएगा। तो धीरज धरना हम लोग को सीखना है, हर आदमी को धीरज धरना है। हम लोग सोल्जर्स है, प्रभु यीशु मसीह के अच्छे सिपाही है। हमारा मुंह से जो भी, क्योंकि जो हमारा मुंह से बात आता है उसी पर हमारा जजमेंट है, हमारा न्याय जो है प्रभु करेगा। तुम्हारा मुंह से जो निकला वही वहां पर तुम्हारे विरुद्ध में जो है गवाही देंगे, हमारे विरुद्ध में गवाही देंगे। इसलिए बिल्कुल जो है धीरज धरना सीखना है, एक सिपाही के जैसे। दूसरा जो है, अभी टाइम नहीं, दूसरा जो है क्या है, एक अतिथि के बारे में हम देखते हैं। पढ़िए, दूसरा पढ़िए। और जो दृष्ट परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातें समझा देगा। हाँ, और पढ़िए, यीशु मसीह को स्मरण रख। 2:5 से पढ़ो, दूसरी तिमोथी 2:5 से। कोई पढ़ रहा है? हाँ, वहाँ वो अखाड़े में लड़ने वाला, हाँ वो चाहिए। कौन सा? विधि से ना, विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हाँ, ये जो रनर होता है उसको जो है डिसिप्लिन, ट्रैक डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। रनर जो दौड़ने वाला, तो हम जानते हैं 1992 ओलंपिक्स में ब्राजील में जो है बार्सिलोना में हुआ, और उसमें डेरिक रेडमोंड करके एक आदमी 400 मीटर्स दौड़ में वो दौड़ रहा था, डेरिक रेडमोंड। उस साल में ये हाईलाइट हुआ, ये खूब दौड़कर जो है बस आने वाला था, नजदीक था, उसका मसल्स पकड़ लिया, पकड़ के तो उसका डैडी जो है वहां पर वो स्टेडियम में था, वो देख रहा था। एकदम वो भाग कर आया तो पुलिस ने उसको और ऑफिशियल से लेकर उनको तोड़कर उसने आ रहा है, तो लोग बोला चलो जाने दो, जाना। वो आया, उसका बैठक ऐसे लिया, आस्ता आस्ता इससे करके रेस को पूरा किया। बाद में उसको प्राइज दिया, वैसे मतलब फर्स्ट प्राइज तो नहीं दिया। कहने मतलब यह है, जब इस दौड़ में हम जब दौड़ रहे हैं, हमें याद रखना कि प्रभु अदृश्य रूप से हमारा साथ है, हमारा मदद करने के लिए। हम सब अभी दौड़ रहे हैं, दौड़ में हैं, एथलेटिक्स में है हम लोग, ओलंपिक्स में हम दौड़ रहे हैं। और ऊपर से इब्रानी 12 अध्याय में 1-2 वचन पढ़िए जल्दी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का बहुत बड़ा बादल है, हमसे पहले गया, बड़े दुख तकलीफ उठाकर कई लोग जो है वो शहीद भी हो गए। हमसे पहले गया वो अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल, मूसा, सब लोग देख रहे हैं। हाँ, तो गवाहों का समूह। हाँ, हमको घेरे हुए है। हाँ। तो आओ हम हरेक रोकने वाली वस्तु और उठाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। बस धीरज से दौड़ना है। जो पाप वगैरह फालतू चीजें उनको जो है हटाना है, प्रार्थना करके यीशु के लहू से धोकर शुद्ध होकर फिर हमको दौड़ना है। बड़ा इजी, हल्का करना है। हल्का कभी होगा जब हम अपना पाप को यीशु के सामने मान लिया, विश्वास से उसके लहू को छिड़का, हमारे शरीर प्राणों को पर लिया, तो वो बोझ हट जाएगा, भाग जाएगा। स्वर्गदूत देख रहा है ऊपर से, ये लोग कैसे दौड़ रहे हैं देखेंगे। ये विश्वासी भाई बहन है, इनका व्यक्तिगत जीवन में इनका गवाह क्या है, व्हाट इज देयर टेस्टिमनी, व्हाट इज देयर कैरेक्टर। ये चरित्रहीन तो नहीं है। कैसा है इनका जीवन, नाम कुछ और काम कुछ है। कैसे दौड़ रहे हैं ये लोग, गालियां निकालते हुए दौड़ रहे, पता नहीं यार बस क्या है कैसा है, मुझे तो बिल्कुल दिल नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी। ऐसा नहीं दौड़ना है,
खुशी और आनंद के साथ हमें दौड़ना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला लूक 9:27 में, अगर कोई मेरे पीछे होना चाहता है, पढ़ो अगर है तो जल्दी खोलना था, अपने आप से इनकार करे, क्रूस उठाकर वो पढ़ो, लूक 9:27, 20 या 27 सोच रहा हूँ या 23 कुछ ऐसा है, 7 है 23 है, लूक 9 लूका 23 हाँ पढ़िए। उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे से इनकार वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, हाँ, हुए मेरे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे। अब हम क्रूस लेकर जा रहे हैं, हम लोग क्रूसधारी लोग, हम दौड़ रहे हैं। तो उस वक्त जो है हम लोग गालियां नहीं देखाना, चिल्लाना नहीं, अरे क्या है वो ये नहीं है। खुशी और आनंद के साथ हमको दौड़ना है। हमारे लिए मुकुट रखा है, हमको मुकुट पाना है, रेस पूरा करना है। लेकिन कई बार जो है, एक बार एशियाड में शैनी, अभी तो शैनी विल्सन है, उस वक्त तो उसका पिताजी का नाम कुछ शैनी कुछ और था, उसका पिता शैनी अब्राहम उसका पिताजी का नाम। अभी तो उसका जो कोच है वो विल्सन, उसी से शादी किया, अभी शैनी विल्सन बन गई। वो 800 मीटर रेस में फर्स्ट आई, लेकिन ट्रैक डिसिप्लिन तोड़ा, इसलिए उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसको प्राइज नहीं दिया। हम लोग भी दौड़ते तो है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है। अपने इसमें जो ही दौड़ना है वो दूसरों का इसमें नहीं जा सकता है। तो सोल्जर का एक एथलेटिक्स का लक्षण क्या होना चाहिए? वो हमेशा अपने शरीर को जो है तंदुरुस्त रखना है, डिसिप्लिन में रखना। मेरा जैसा हमेशा गैस ट्रबल वो ये होगा तो वो कहाँ दौड़ेगा? इसलिए उसको मालूम है क्या खाना क्या नहीं खाना, एक्सरसाइज करना, बॉडी को हमेशा जो है तंदुरुस्त रखना, उसका अच्छी तरह मालूम है वो कैसे जंप करना क्या है। तो ऐसे जो है आदमी अपना शरीर को जो है अपने वश में रख देते। इसलिए पौल क्या बोलते हैं पहले कोरिन्थियों 9 अध्याय में, मैं शरीर को काटता पीटता, पढ़िए पहले कोरिन्थियों 9 अध्याय में, फर्स्ट कोरिन्थियंस 9 चैप्टर में 27 आखिरी वाला। हाँ, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप में किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, देह को जो है हमेशा, और जैसा दौड़ने वाला जो है हमारे उसका शरीर को जैसा कंट्रोल में रखता है, यानी वो जैसा बोलेगा वैसे शरीर सुनेगा, शरीर जैसा बोलेगा वैसे वो नहीं सुनेगा। अगर हम पेट का कंट्रोल में समझ लेना, पेट बोलेगा मीट खाना है मुझे आज, अरे नहीं आज उपवास रहेंगे। पेट बोलेगा नो चिकन मुझे चाहिए या कुछ भी हो। दारू मास्टर भी बोलेगा अरे थोड़ा एक पैक लेने से कौन सा ही है चल। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा अधिक मांस करने वालों से दोस्ती मत करो भाई, तुम भी ऐसा बनेगा। दारू पीने वालों से दोस्ती मत करो, तू भी दारू का मास्टर बनेगा। व्यभिचारियों से दोस्ती मत करो। लड़कियां, क्रिश्चियन लड़की लोग अगर बच्चलन वाली लड़की से अगर दोस्ती बन गया तो वो भी ऐसी बनेगी। विश्वासी बच्चे लोग, इसलिए कैसे लोगों उसको दोस्त चुनना है, वो चुनना है, वो उनको चुनकर जो है उनको ये करना है। सभी लोगों के साथ वो नहीं ये करना, सबके घर में नहीं जाना। याकूब की बेटी देना जो है गई वहाँ के लोगों को देखने के लिए बाजार में, और शेकेम ने जो है उसको पकड़ कर ले गया। हम जानते हैं बाद में क्या हुआ करके। तो सहेली लोग, मेरी सहेली है, उसके साथ मैं उधर जा रही हूँ इधर जा रहा हूँ, जाके कितने विश्वासी लोगों की लड़की जो है बर्बाद हो गई। इसलिए प्रियो डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। शरीर को जो है वो बोल रहे हैं
शरीर जैसे तुम बोलता है वैसे मैं नहीं सुनूंगा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे तुमको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए एथलेटिक्स का यहाँ पर जो है उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे अपने शरीर को और ये करता है, अपने डिसिप्लिन में रहता है। केवल वही नहीं, हम पवित्रता का भी, हम पवित्रता का भी हम ये मेंटेन करना है। ये मतलब अपने शरीर को ये करने का मतलब ये है, शरीर को भी पवित्र रखना है। परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पहले पत्रस पहले अध्याय में 115 वचन से अगर पढ़ने से, इसलिए एस्तेर को जब वहां पर ले गया तो 6 महीना गंधरस से उसको उसका ब्यूटी किट है वो, ये वर्ल्ड ब्यूटी को जैसा यूनिवर्सल ब्यूटी को जब सेलेक्ट करता है यहाँ पर, तो उनका भी कुछ है। वो लोग भी अपने शरीर को जो है कुछ ये करना पड़ता है, मालिश करके, और जो कुछ खाना क्या है नहीं खाना है कर कर उसको ये करने के बाद जब वो ब्यूटी उसमें जब कंटेस्ट में जब जाता है तो ये हो जाता है। ऐसे एस्तेर को देखो, एस्तेर के बारे में, एस्तेर का किताब में आइए, और 2 अध्याय में और 12 है। थैंक यू, 12 पढ़िए। नो 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 नो, जब एक करने हाँ, की correct. बारी आई, तो वह शहर के पास जाए, और वह उस समय हुआ और उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था। अर्थात उसके शुद्ध के दिन इस रीति से बीते 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता, 6 महीने गंधरस का तेल, हाँ, और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। तो ये गंधरस जो है इंग्लिश में मिर कर कर लिखा है, दैट इज डेथ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो ज्ञानी लोग आया उसमें उनको पहले ही बताया, यू आर गोइंग टू डाई फॉर अस। ये मिर लाकर, ये गंधरस लाकर उनको ये बता रहा है, प्रभु आप हमारा लिए पापों का प्रायश्चित करने के लिए आप मरने वाला है। तो ये जो है अपने लिए जो है वो वीर जब यहाँ पर है तो अपने लिए वो मर गई है बिल्कुल। मैं प्रभु के लिए जीऊंगी बस, मेरा बस की बात नहीं है, मेरा सुंदरता कुछ नहीं, मैं सेलेक्ट नहीं रहूंगी। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तभी उसने अपने महिमा के लिए कुछ मुझे बना सकता है। तो हमारा भी जो है ऐसा है ना है कि हमेशा हम लोग जो है हमारा दृष्टि जो है प्रभु के ऊपर, मेरा प्रभु को ये भाता है तो हम वही करूंगा। कोई कोई बोलता है सिनेमा देखने में कौन सा पाप है, हम सिनेमा देखने के लिए जाएंगे। मैंने बोला एक बार, एक बच्चा लोग पूछ रहे थे, मैंने बोला आप ऐसा पूछो कि प्रभु यीशु मैं सिनेमा जा रहा हूँ, मेरे साथ आप भी आइए। अगर प्रभु इनकार करता है तो मत जाओ, अगर प्रभु आता है तो ले जाओ। मैं उद्धार पाने के बाद एक बार क्या हुआ, नासिक में जो है एक सिनेमा हॉल है टॉपची, वो उसका नाम है जो है गन का नाम है टॉपची, तोप का, हाँ तोपची, थैंक यू। तो मैं ऐसे जा रहा था तो 007 विथ लव सीन कैनरी वहाँ पर देखा, उसको पूरा में मैंने 13 बार देखा था पूरा प्रभु में आने से पहले। एकदम मेरा मन में आया ये बड़ा फर्स्ट क्लास है, देखना चाहिए उसको। क्या डांसेस है ये, क्या है वो है, बड़ा स्पाई करता है उसने, और ऐसे स्ट्रिप्टीज डांसर्स क्या फालतू चीज़ें बहुत इसमें है, आंख को बड़ा ये करने वाला। वो याद आया, चलो मैं देखूंगा। तो कैसे देखेंगे, तो दुनिया को शायद मालूम हो से बोले अरे ये इधर आया, ये तो चर्च के अंदर तो है बड़ा, कभी कभी वचन भी दे रहा है बड़ा, यार भी सिनेमा नहीं देख रहा, बोलता है स्वयं इधर सिनेमा के लिए आया। तो क्या करूं, आई डिस्गाइज्ड माई सेल्फ, मेरा शक्ल को बदल डाला ऐसा,
कुछ ऐसा किया जैसे कि लोग जो है मुझे ना पहचाने, और लाइट ऑफ करने के बाद टिकट जाकर उधर अंदर बैठ गया। अंदर बैठने के बाद न्यूज़ रील वगैरह आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ प्रभु जी, मैं जानबूझकर, मैं जानता हूँ कि ये नहीं करना है, लेकिन मैं करने के लिए आया हूँ, तो क्या प्रभु जी पनिशमेंट मेरा क्या होगा? सजा आप देकर क्षमा करेगा। बोल रहा है अगर जानबूझकर कोई काम करता है, वो अगर पश्चाताप करता है तो दाऊद की जैसा उसको क्षमा करूँगा मैं, लेकिन सजा दूंगा उसको। तो प्रभु मेरे को क्या सजा देगा? प्रभु ने बोला ब्लाइंडनेस, दोनों आंख जो है बस रोशनी निकाल दूंगा, तेरा अंधा बना दूंगा। मैंने ऐसा करके देखा, सचमुच आंख दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। मैंने एकदम रोना पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करो। फिर उसके बाद मेरा घर का उस साइड में एक अंधा आदमी है, उसकी मम्मी उसको खाना देने के लिए 50,000 गालियाँ निकाल के बाद में देती है, ना तुम्हारा मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा दादा, तुम्हारा वो ये किसी को नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए तुम बड़ा बोझ बनकर बना है, मेरे लिए तुम पहले होना नहीं चाहिए था। वो ये करके 50,000 गालियाँ निकालती है, आखिरी में प्लेट ऐसा डालकर थोड़ा सा, मुझे वो भी याद आया, देख लिया तो मेरा भी यही हाल होगा। कल मेरी मम्मी भी जो है फौज से जो कुछ आया तो ठीक है, इसका ऐसा हुआ कर कर जो है मेरे को बेच देगा, कुछ पैसा आएगा, वो पैसा रहने तक तो थोड़ा सा शायद दे, पैसा खत्म होने के बाद अपना प्लेट ये पकड़ो थैला, चाहे तुम भी जाकर जो है 10 घर में जाकर जो है भीख मांगो करके। मैंने रोने लगा, उधर ही रोया रोया रोया, प्रभु एक बार मेरा क्षमा करो प्रभु जी, मेरा आंख की दृष्टि दे दो, अब मैं प्रभु जी कभी आइंदा मैं इसे नहीं करूं करके मैं रोते हुए 5-10 मिनट हो गया। ऐसे देखो तो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, मैंने तो देखा एकदम वहाँ से उठा और भागा, क्योंकि उस दिन जो है कमांडर सिनेमा देखने के लिए आया। कमांडर आता है तो जब तक सिनेमा खत्म होने के बाद कमांडर जाकर कार में बैठकर नहीं जाएगा, तब तक कोई ऑफिसर हो, जैसी वो हो, जवान हो, हिल नहीं सकता, बैठे रहो। सीएमपी वगैरह सब मिलिट्री पुलिस सब लोग उधर रहेंगे, बोले चुप, हिलना नहीं। कमांडर साहब जाने के बाद तब जो है ऑफिसर से जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी लोग जाएंगे। लेकिन जब मैं निकला, कमांडर ने बोला दिस इज ग्रेट इंसल्ट टू मी, मैं यहाँ पर रहते हुए एक जवान भाग रहा है यहाँ से। अरे मैं भागा ऐसे जंगल के अंदर से, विजिल मार मार के मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मिला नहीं, प्रभु ने बचा दिया। फिर एक जगह पर आया और वहाँ कोई नहीं है, एक कमरा है। मैंने वहाँ पर बोला प्रभु आप मुझे मार डालो, मैं मरना चाहता हूँ अभी, क्योंकि क्यों मुझे आपने सिनेमा के लिए ले गया? मैंने प्रभु से बोल रहा है आप मुझे नहीं ले जाना चाहिए। प्रभु ने मैंने ले गया आपको, मैंने कितना बार मैं आपको बोलते रहा है, मेरा आत्मा तुम्हें कितना बार बताते रहा, तुमने बड़ा ये करके हट जाना तो कोई बात नहीं करके जो अपने आप को ये कर गया ना। फिर मैंने रोया, बोला प्रभु मेरा क्षमा करो ये। उसके बाद मुझे 1-2 घंटे के बाद तब जो है और ये आया, अपने आप ही में मतलब आया, थोड़ा शांति दिया। तब तक सिनेमा ख़त्म भी हो गया। सिनेमा ख़त्म होकर जो जवान जा रहे थे उनके संग मैं भी मिलकर मैं भी चले गया, क्योंकि उस वक्त परमिशन लेना पड़ता है। सिनेमा जाने वाला क्यों जा रहा है, वो उनको 10 बजे लाइट, नहीं तो 10 बजे लाइट ऑफ में आना है सब लोग, लेकिन सिनेमा जितने जो गया है वो लोग बाद में आएंगे। ऐसे तो पहले मैं बेड में नहीं जा सकता, इसलिए सिनेमा छोड़ने के बाद जो सिनेमा लोग आ रहा है जा रहा है तब उसके साथ मिलकर गया। उसके बाद प्रभु की स्तुति हो, फिर कभी जो है आज तक मैं सिनेमा नहीं देखा। तो कहने मतलब यह है कुछ हमको टेम्पटेशंस आता है, उसको भी हम जो है पार करना है, क्योंकि प्रभु हमारा साथ। ये बात जो है हम लोग कभी भूलना नहीं है, प्रभु हमारा साथ है। इस यात्रा में प्रभु हमारा संग है। इसलिए मत्ती 28 में आखिरी वचन पढ़िए 28 का 20, लो आई एम विथ यू, देखो टिल द एंड ऑफ दिस एज, मैं इस युग समाप्ति तक आपके साथ हूँ। मत्ती 28 का आखिरी वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
इसलिए प्रियो, और यहाँ पर प्रभु ने हमें यह बताया कि तुम अकेला नहीं दौड़ रहा है और तेरे साथ मैं भी हूँ, लेकिन तुम धीरज धरो और तू पीछे नहीं हटना है। इसलिए एक एग्जाम्पल दिया है, दौड़ने वालों का एग्जाम्पल दिया, हम सब दौड़ रहे हैं। तीसरा जो है, और ये मतलब तीनों जो है सहनशीलता का प्रतीक है, सोल्जर सिपाही भी और दौड़ने वाला भी, तीसरा फार्मर व्यवसाय करने वाला, एग्रीकल्चर करने वाला, किसान, थैंक यू, किसान है तीसरा। अब आइए किसान के बारे में थोड़ा, उसके बारे में भी पढ़िए। जो ग्रस्त परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उसका ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातें समझा देगा। 2:6 पढ़ा है अभी। जी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो है फल उसको मिलना चाहिए जो उसका, हाँ, एक फार्मर जो है एक बार खेती बनाने के बाद जो है उसको बहुत सहनशीलता के साथ इंतज़ार करना पड़ता है। उसमें बीज डाला, वो कब आएगा, उसके बाद उस वक़्त क्या करना, उसको कैसा डालना, उसके बाद उसके साथ जो है ये पौधे के साथ कुछ घास फूस फालतू चीज़ें आएगा, उसको साफ करना, उसके लिए खाद डालना, मतलब बड़े सहनशीलता के साथ जब वो इंतज़ार करेंगे, उसका जो टाइम होगा 3 महीना 4 महीना, तभी जो है वो फल आएगा। तब तक जो है उसको बैठना ही पड़ेगा, रोज़ाना जाकर जो है उसको उठाकर दे, जैसे बस वो मर जाएगा पौधा। तो धीरज का प्रतीक जो है ये किसान भी है। तो प्रभु हमको ये इसलिए बता रहा है, 3 एग्जाम्पल्स इसलिए दिया धीरज धरने के लिए, एक सिपाही जैसे, दूसरे जो है एक दौड़ने वालों की जैसे, तीसरा एक इसहाक जो है एक अच्छा किसान है इसहाक को। तो आइए उत्पत्ति में हम देखेंगे इसहाक के बारे में, 26 अध्याय में 12 से 15 तक पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। क्रम ग्रेजुअली कर इंग्लिश में लिखे, आस्था आस्था, ऐसा ऐसा ऐसा, स्टेप बाय स्टेप। हम लोग शॉर्टकट है, स्टेप बाय स्टेप ना, एकदम जो ऊपर जाना चाहता है तो एकदम जो ऊपर जाएगा एकदम ठप गिरेगा नीचे। हर एक क्रिश्चियन को प्रभु जो है हर स्टेप में कुछ सिखाना चाहता है, वो हमको सीखना है, उस अनुभव में से हमें जाना है। नहीं तो जो है अनुभव रहित ईसाई बन जाएंगे क्रिश्चियन, दूसरों के लिए हम आशीष के कारण नहीं बनेंगे। पौल 2 कोरिन्थियन में यही बोलता है, पहले अध्याय में, हम दूसरों के लिए, आइए 2 कोरिन्थियंस 1st चैप्टर, पढ़िए पहले सफर में 8 वचन से पढ़ सकते हैं, 8 से 11 तक, थोड़ा सा लंबा है लेकिन नहीं 8 से पढ़िए। हाँ, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हमने जीवन से भी हाथ धो बैठे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था, हमने अपना मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा, बस ठीक है 11 तक पढ़ो। हाँ, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। तो यहाँ पर जो है पौल बोल रहा है, इसका एक अनुभव है ये, क्योंकि इस अनुभव में वो शिप में जा रहा था ये लोग, तो लोगों ने
शिप कैप्टन का और उस शिप का ओनर का, उनकी बात माना रहे हैं, लेकिन इसका एडवाइस नहीं ली। वो हम देखते हैं प्रेरितों के काम में। आइए प्रेरितों के काम। प्रभु ने बोला रात को तुमको कोई एक आदमी भी जो है नहीं मरेगा, सब तुमको दिया जाएगा। 25 अध्याय में 25 नहीं ठहरो 27 27 में और 23 से 25 तक पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। तो इसमें कितने लोग थे? वो इसमें लिखा है 237 हाँ 276 लोग थे। 276 मीन्स 276। वो अभी नहीं देखेंगे, इसी में लिखा हुआ है, लेकिन अभी उसको 37 में है। हाँ 37 पढ़िए। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। हाँ तो लोग जो है सोच रहा था बस खत्म हो गया, मर गया तूफान में, खाना पीना जो है बंद कर दिया। लेकिन प्रभु उन्होंने बोला जिसकी सेवा मैं करता हूँ उसकी दूत रात को मेरे पास आया। प्रभु ने भेज दिया दूत को, जाओ जाकर पौल को बताओ कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बाल एक भी जो है नहीं गिरेगा, पूरा तुम्हारा बाल गिना हुआ है बोलो, और जितने हैं सब लोग जो है बच जाएंगे, एक भी नहीं मरेगा नहीं। तब जो है उन्होंने खाना खाया और सब लोगों के सामने बोला, तब उनको भी जो है थोड़ा सा साहस आया। मतलब ऐसे अनुभवों में से ये जाने के कारण दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। ऐसे दुखी घड़ी में, संकट के समय में, बीमारी की अवस्था में लोग जब चढ़ाई करते हैं तो कैसे सप्रेस्ड अप्रेस्ड दबे हुए लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम आशीष के कारण बनने के लिए प्रभु हमें स्वयं जो है कुछ ऐसे अनुभवों में से निकालता है। इसलिए हम लोग हर समय जो है प्रभु की इच्छा, प्रभु के इसमें रहना है। प्रभु का उद्देश्य क्या है मुझे मालूम नहीं है, तो प्रार्थना करते रहना है, लेकिन खुदकुशी नहीं करना। कभी हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ा, चुहा बहुत निराशा हो गई, इसलिए फांसी लगाकर जो है प्राण दे दिया। और गिलहरी, उसमें किसी ने उसको गाली दिया गिलहरी को, उसने बोला अरे क्या करना है जन्म, उसने मेरे को गाली दिया कर उसने फांसी लगाकर वो मर गए। ऐसा कहीं सुना हम लोग, लेकिन हम लोग जो है करते हैं। प्रभु के लोग भाई क्यों कुछ हमको नहीं करना है, क्योंकि जब ऐसे प्रेशर हम पर जब पड़ता है हम ऐसे करते हैं। एलिया और मूसा भी वो लोग कम नहीं है। देखो मूसा के ऊपर प्रेशर है तो बोलते हैं मुझे मारो। क्यों बोल रहा है? मैं स्वयं अगर मरने से वो पाप गिना जाएगा और नरक में जाएंगे सुसाइड करने से। आप मारो या कैसे भी मर जाता हूं तो वो स्वर्ग में जाऊंगा। इसलिए एलिया को भी मालूम है ये बात, मैं अपना आप नहीं मरूंगा, मैं मरना चाहता हूं, प्रभु मेरा जान ले लो बोलते हैं। देखिए गिनती का पुस्तक में, गिनती का पुस्तक 12 अध्याय में मेरे ख्याल में देखेंगे, वो 11 अध्याय में वो लोग रोता है, मिस्र जन मीट दे दो वो दे दो, इससे इनका ये होकर, और 11 में ये है, 11 में आइए, मुझे मारो मुझसे बोलते हैं। 12 से पढ़िए, 10 से ही पढ़ो, और मूसा ने सब घरानों 15 तक। हाँ जल्दी जल्दी। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया।
कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तुमने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। ये मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही करना है, मुझ पर इतना अनुग्रह हो। हाँ, आपका अगर अनुग्रह मुझ पर हो कि तू मेरे प्राण एकदम तू मेरा प्राण निकालो एकदम। जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। देखा, ऐसे समय में बड़े बड़े लीडर्स भी जो है उसकी सहनशीलता बस खत्म हो गया। बोलते हैं प्रभु मुझे मार डालो, ले जाओ, भोज मेरा बढ़ते हो गया, लोग रो रहे हैं, मांस दे दो मुझे, मछली दे दो, वो है ये, हमने वो खाया ये खाया। पहले राजा 19:4 भी पढ़िए, वहाँ एलिया भी बोलते हैं। 1 किंग्स 19:4। जल्दी करिए, हम थोड़ा ब्रेक दे देंगे उसके बाद। पहले परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, अब मेरा जान ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि इजबेल ने बोला कल इसी टाइम पर तुम्हारा प्राण लिया जाएगा। तुमने मेरा पूरा भविष्यवक्ताओं को मार डाला करमेल पहाड़ के ऊपर। बस डर गया, भागा और प्रभु से बोल रहा है प्रभु बस करो, मेरी बस की बात नहीं है। तो प्रियो, कभी ऐसे परिस्थितियों में होने पर भी हम लोगों को कभी भी खुदकुशी नहीं करना। ये शैतान का आत्मा है। सुसाइड नहीं करो। शैतान का आत्मा ही जो है आदमी को सताकर, द स्पिरिट ऑफ अप्रेशन एंड डिप्रेशन, और वही जो है आदमी को ये करता है मर जाओ, प्रभु को गालियां दे दो। अयूब की पत्नी की जैसा एडवाइस देता है, अच्छे एडवाइस। लेकिन अयूब की जैसा हम लोग बोलना है, मूर्ख स्त्री की जैसा बात कर रही तुम। जब तकलीफ दुख आया तो तुम मूर्ख स्त्री बन गई। अब तक तो तुम मेरे साथ प्रार्थना करती थी, अब थोड़ा दुख आया। तो इसलिए प्रियो, धीरज धरना बहुत ही जरूरी हम लोग के लिए। प्रभु का एक समय है, इसलिए प्रार्थना करना सीखना। ये धीरज कैसा है मालूम है? हार्ड वर्किंग, प्रेयर, होप, फेथ एंड पेशेंस, इसमें इतना दिया है। कष्ट उठाने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, आशा के साथ इंतजार करने के द्वारा, विश्वास में आगे बढ़ने के द्वारा हमारा सहनशीलता बढ़ती है। इसलिए कभी कभी घर में कुछ बात ऐसा होता है तो हम सोचना है कि ये हो सकता है प्रभु इसके द्वारा मुझे सिखाता हो कुछ, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। कई बातें होता है, बच्चों, पत्नी, पति, इनके बीच में कुछ समस्या भी आ जाता है, तो भी हमें जो है प्रभु के लोग जो है प्रार्थना करना चाहिए, इंतज़ार करना है। तो इसलिए प्रियो, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ एक स्टेप को, दूसरा क्लास बाद में अभी हूँ। तो प्रभु के इच्छा के अनुसार जो है सबसे पहले हमें सहनशीलता की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रभु आ रहा है, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, उसके भी सहनशीलता की जरूरत है। अरे बस काफ़ी दिन से देख रहे हैं, हो गया यार, चलो प्रभु कहाँ आ रहा है, नहीं आएगा, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन प्रियो, हमें जो है धीरज धरना अवश्य है। इसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है और हमारा आत्मिक जीवन में जागृति होती है, और शैतान को जो है शर्म से सिर झुक जाता है शैतान का। तो प्रभु हमारी सहायता करे और हमारा धीरज धरना को जो है बढ़ाए। प्रभु इन वचनों का आशीष दे, आमीन। 10 मिनट का ब्रेक, इसके बाद फिर बैठेंगे आधा घंटा और थोड़ा सा, आधा घंटा 40 मिनट और थोड़ा देंगे, प्रार्थना करेंगे।